Dear student, today topic is fluid flow, in which we are discuss about the orifice meter. So let's start with orifice meter. First we know measurement of fluid flow. This is called flow meter. यानी जो आप fluid flow को measure करेंगे, we are using a flow meter. तो flow meter क्या होता है देखें, it is a device used to measure the flow rate. यानी एक डिवाइस है जो हमारे फ्लो रेट को मेज़र करेगा, या हम लोग कह सकते हैं अमाउंट ऑफ गैस और लिक्विड मूविंग थ्रू द पाइप. यानी किसी पाइप में, ये पाइप हमारे पास कितना अमाउंट लिक्विड या गैस का फ्लो कर रहा है, उसी को मेज़र करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फ्लो मीटर. इसी को हम लोग कहते हैं मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड फ्लो. तो मेथड्स ऑफ मेजरिंग फ्लूइड्स में भी क्लासिफाइड एज फॉलो. देखें तीन तरह के मेथड्स हम लोग यूज़ करते हैं. हाइड्रोडायनेमिक मेथड्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑरिफिस मीटर, वेंचुरी मीटर, पिटॉट एंड रोटामीटर. ये सिलेबस में हम लोग के मेंशन्ड है. दूसरा मेथड होता है डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड, जिसमें हम लोग डिस्क मीटर एंड करंट मीटर्स की बात करते हैं. एंड थर्ड है डायरेक्ट वेइंग और मेजरिंग. Liquid flow through pipe is collected for particular period at any point and weigh and measure. तो डायरेक्ट मेजरमेंट में मीन्स कि अगर हमारे लिक्विड में कोई पाइप फ्लो कर रहा है तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे किसी पॉइंट पे हम लोग लिक्विड को कलेक्ट करेंगे, उसको वे करके मेज़र कर लेंगे. तो ये तीन मेजर मेथड्स हैं, हाइड्रोडायनेमिक, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्ट वेइंग मेथड, जिसमें हम लोग के सिलेबस में हाइड्रोडायनेमिक मेथड्स मेंशन है. और आज हम लोग बात करेंगे ऑरिफिस मीटर के बारे में. तो देखें ऑरिफिस मीटर का दूसरा नाम भी है वेरिएबल हेड मीटर. इसे हम लोग वेरिएबल हेड मीटर भी कहते हैं. इसका काम क्या है, इट मेजर्स द फ्लो ऑफ फ्लूइड. यानी ये फ्लो ऑफ फ्लूइड को मेजर करेगा. क्या क्या मेजर करेगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड थ्रू पाइप, यानी किस वेलोसिटी से पाइप में लिक्विड फ्लो कर रहा है वो मेजर करेगा. सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पासिंग पर यूनिट टाइम, यानी कितना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम पास हो रहा है, इसको भी ये मेजर करेगा. अब देखें ऑरिफिस मीटर को ऑरिफिस मीटर क्यों कहा जाता है. ऑरिफिस मीन्स होता है अपर्चर. अपर्चर या इसी को कहते हैं होल. यानी हम लोग ऑरिफिस प्लेट यूज करते हैं. ये ऑरिफिस प्लेट है हमारी, ये हम लोग ऑरिफिस प्लेट यूज करते हैं, जिसमें ये ऑरिफिस है जिसको हम लोग कह रहे हैं होल. तो ये होल या ऑरिफिस के थ्रू हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं लिक्विड के फ्लो को, इसलिए इसको कहते हैं ऑरिफिस मीटर. ऑरिफिस मीन्स अपर्चर, और ये अपर्चर आपके प्लेट में है. अगर आप देखें तो इसी के थ्रू लिक्विड हमारा पास होता है, ये प्लेट के, ये जो अपर्चर के थ्रू, और हम लोग लिक्विड के वेलोसिटी को मेजर करते हैं, इसलिए इसका नाम है ऑरिफिस मीटर. तो यहाँ देखें लिखा गया, व्हेन फ्लूइड स्ट्रीम इज सडनली अलाउड टू पास थ्रू द नैरो कंस्ट्रिक्शन. तो अगर कोई फ्लूइड या लिक्विड सडनली अलाउड टू पास थ्रू नैरो कंस्ट्रिक्शन, तो जैसे देखें ये हमारे पास पाइप है पूरा इस तरह से, ये पाइप है जिसमें लिक्विड इस तरह से फ्लो कर रहा है. बीच में हमने क्या लगा दी, ऑरिफिस प्लेट. ये तो जब ऑरिफिस प्लेट आपने लगाया तो ऑरिफिस प्लेट में क्या है, ऑरिफिस है ये. तो ये जो पाइप है इस तरह से लिक्विड अगर फ्लो कर रहा है ये पाइप में, तो यहाँ तो लिक्विड पूरा फ्लो कर रहा है, लेकिन जैसे यहाँ आएगा इसको क्या मिला, सडन कॉन्स्ट्रक्शन, नैरो कॉन्ट्रैक्शन. यानी सडन यहाँ पे क्या हुआ, पाथ चेंज हो रहा है, मीन्स उसमें कॉन्ट्रैक्शन कॉज हो रहा है. तो उससे क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट ऑरिफिस मीटर, जो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट ऑरिफिस मीटर इंक्रीज्ड कंपैरिजन टू अप स्ट्रीम वेलोसिटी. यानी अप स्ट्रीम वेलोसिटी से जो ऑरिफिस मीटर, जो वेलोसिटी है ऑरिफिस मीटर के पास, वहाँ क्या होगा, इंक्रीज्ड हो जाएगा. यानी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का क्या मतलब है कि ये जो लिक्विड फ्लो इन कर रहा है, ये इन कर रहा है, इसको हम लोग कहते हैं अप स्ट्रीम. और ऑरिफिस प्लेट के जो बाहर आउटवर्ड हो रहा है उसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम. तो सो प्रेशर विल बी डिक्रीजेज, यानी प्रेशर का डिफरेंस कॉज होगा. जब वेलोसिटी चेंज होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रेशर क्या होगा, चेंज होगा. और जैसे प्रेशर चेंज होगा, यहाँ पे हम लोगों ने मैनोमीटर यूज किया है, और इस मैनोमीटर के थ्रू प्रेशर डिफरेंस को मेजर करेंगे, और प्रेशर डिफरेंस के थ्रू हम लोग वेलोसिटी को मेजर करेंगे. तो देखें अगर इसका कंस्ट्रक्शन या डिस्क्रिप्शन टाइप देखें, कंस्ट्रक्शन अगर देखा जाए तो ये हमारे पास पाइप है इस तरह से, जहाँ पे हमें लिक्विड को फ्लो मेजर करना है, और इसी में हम लोग यूज़ करेंगे प्लेट, ये इस तरह से. तो इसीलिए लिखा है इट कंसिस्ट थिन प्लेट, जिसको हम लोग कहते हैं ऑरिफिस प्लेट.
तो यहाँ पे ऑरिफिस है इसलिए इसका नाम है ऑरिफिस प्लेट। प्लेट कंटेन्स नैरो या शार्प अपर्चर थ्रू विच फ्लूइड पासिस, यानी जो प्लेट है इसमें नैरो या शार्प अपर्चर होगा जिसके थ्रू लिक्विड क्या होगा, पास करेगा। द प्लेट प्लेस बिटवीन द लॉन्ग स्ट्रेट पाइप, यानी जो हमारा लॉन्ग स्ट्रेट पाइप है इस तरह से, यहाँ पे हम लोग प्लेट को क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे। अ मैनोमीटर इज फिटेड बिटवीन ए एंड बी, यानी जो 2 पॉइंट है मीन्स दैट इज बिफोर एंड आफ्टर ऑरिफिस प्लेट। ऑरिफिस प्लेट के बिफोर एंड आफ्टर मैनोमीटर का 1 आर्म ऑरिफिस प्लेट के बिफोर होगा और 1 आर्म ऑरिफिस प्लेट के आफ्टर होगा। यानी ये जो सिस्टम हम आर्म्स दोनों यूज करेंगे ऑरिफिस प्लेट के लेफ्ट एंड राइट कह सकते हैं। ओके, अब क्या होगा, टेक द रीडिंग देन कन्वर्टेड टू द फ्लो रेट, यानी हम लोग इस मैनोमीटर से डेल्टा पी प्रेशर डिफरेंस लेंगे और इस डेल्टा पी की हेल्प से हम लोग वेलोसिटी को मेजर करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन अगर देखें तो एक हमारा लॉन्ग पाइप है, ये इस तरह से ये लॉन्ग पाइप है। इस लॉन्ग पाइप में हमने ये प्लेट प्लेस किया ये, जिसमें ये अपर्चर है, ये देखें ये, ठीक, ऑरिफिस प्लेट प्लेस किया और इसी ऑरिफिस प्लेट में पाइप में हम लोगों ने मैनोमीटर प्लेस किया है। मैनोमीटर प्लेस करने का जो तरीका है वो उसका एक आर्म प्लेट के लेफ्ट साइड होना चाहिए और एक आर्म प्लेट के राइट साइड होना चाहिए। जो फ्लूइड इन करता है, यानी ये जो ए है इसको हम लोग कहते हैं अपस्ट्रीम फ्लूइड, और जो आउटवर्ड सिस्टम जाएगा उसको कहेंगे डाउनस्ट्रीम फ्लूइड। तो जब ये लिक्विड पास होता है तो यहाँ पे एक वेना कॉन्ट्रैक्टा का फॉर्मेशन होता है, इसको हम लोग कहते हैं वेना कॉन्ट्रैक्शन। जैसे फ्लूइड पास होगा इस लिक्विड से ऐसे आके एक्सपेंड होगा, ये एक्सपेंशन हो रहा है ये, और ये जो एक्सपेंशन होगा तो यहाँ पे नैरोइंग होती है और इसी को हम लोग कहते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा। वर्किंग देखें अगर हम, तो व्हेन फ्लूइड स्ट्रीम इज अलाउड टू पास थ्रू नैरो कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी हमारा ये जो पाइप है ये यहाँ पे हमने इस तरह से प्लेट लगाई है, ये ऑरिफिस प्लेट है, तो हमने लिक्विड को पास किया इस तरह से, लिक्विड आउटसाइड जा रहा है यानी ए और बी, और यहाँ पे हमने मैनोमीटर्स लगाए हैं। तो यही कहा गया कि व्हेन फ्लूइड ऑफ स्ट्रीम अलाउड टू पास थ्रू नैरो कंस्ट्रिक्शन, तो नैरो कॉन्ट्रैक्शन से पास होगा, देन वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट ऑरिफिस मीटर, जो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड ऑरिफिस मीटर इंक्रीज्ड एज कंपेयर टू द अपस्ट्रीम फ्लूइड वेलोसिटी। तो जैसे यहाँ पे आपका लिक्विड पास करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, हिंड्रेंस कॉज होगा, लिक्विड सिर्फ यहाँ से, और जैसे यहाँ से इंक्रीज करेगा इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी। यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हुआ यानी कह रहा अपस्ट्रीम फ्लूइड, यानी एज कंपेयर टू द अपस्ट्रीम फ्लूइड वेलोसिटी क्या और इंक्रीज हो रही है। जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है यानी यहाँ पे वेलोसिटी अलग है, यहाँ पे वेलोसिटी अलग है, तो जैसे वेलोसिटी डिफर होता है हमारे प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो प्रेशर एट पॉइंट ए इज हायर देन प्रेशर एट पॉइंट बी, क्योंकि प्रेशर और वेलोसिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ए पॉइंट यानी यहाँ पे जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा और बी पे प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो बर्नौली ने क्या कहा है, इंक्रीज द वेलोसिटी हेड, अगर हम लोग वेलोसिटी हेड बढ़ा दें विथ डिक्रीज इन प्रेशर हेड, यानी वेलोसिटी हेड अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो प्रेशर हेड क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ओके, तो यानी ये जो लिक्विड में पाइप फ्लो किया ऑरिफिस प्लेट के थ्रू, तो जैसे यहाँ पे आया तो यहाँ पे लिक्विड्स रुका, ये सिर्फ अपर्चर से पास हो रहा, और जैसे यहाँ से हो रहा तो एक्सपेंशन हो रहा है इसका, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या और इंक्रीज कर जा रही है। तो यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हुई, यहाँ पे वेलोसिटी कम हो गई, तो इसीलिए कहा गया जस्ट अपोजिट कहा जाए तो ए पे प्रेशर ज़्यादा होगा और बी पे प्रेशर कम होगा। ये जो प्रेशर का डिफरेंस हो रहा है पी ए ग्रेटर देन पी बी, ये जो प्रेशर का डिफरेंस है, ये प्रेशर का डिफरेंस यानी डिफरेंस इन प्रेशर हेड में रीड्स फ्रॉम मैनोमीटर, यानी मैनोमीटर के हेल्प से हम लोग प्रेशर के डिफरेंस को रीड कर सकते हैं। तो ये देखें एक पाइप है जिसमें ये ऑरिफिस प्लेट, हमने एक वीडियो है एक आप देखें, तो ये एक हमारा पाइप है जिसके बीच में हमने क्या लगा दिया है, ऑरिफिस प्लेट। तो ये ऑरिफिस प्लेट देखिए यहाँ पे लगा, यहाँ पे आपका नैरो कॉन्ट्रैक्शन या सडन कॉन्ट्रैक्शन कॉज हो रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखें ये दोनों पॉइंट, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगा रखा है, मैनोमीटर, ये मैनोमीटर है, ठीक। अब लिक्विड क्या करेगा, इस पाइप से पास हो रहा है, ये देखिए लिक्विड पास हो रहा है, जैसे लिक्विड पास हो रहा है तो यहाँ पे देखिए ये जो सिस्टम है ये कॉन्ट्रैक्शन कॉज हो रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा, ये वेना कॉन्ट्रैक्टा का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके,
यहाँ देखिए क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को वेना कॉन्ट्रैक्शन, यानी वेना कॉन्ट्रैक्टा का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी लिक्विड इस अपर्चर से निकलने के बाद क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, इसलिए इसको वेना कॉन्ट्रैक्टा हम लोग कह रहे हैं। अब जैसे लिक्विड देखिए यहाँ पास हो रहा है तो यहाँ पे देखिए ईडी करंट का फॉर्मेशन हो रहा है। इस ईडी करंट फॉर्मेशन का मतलब एनर्जी का लॉस हो रहा है। ठीक, अब अगर हम लोग ग्रेजुअल इंक्रीज कर दें, अगर इस तरह से देखें, ये ग्रेजुअल इंक्रीज कर देगा, सडन कॉन्ट्रैक्शन के बजाय क्या किया हमने, ग्रेजुअल इंक्रीज किया। अगर आप ये देखें तो ये ग्रेजुअल इंक्रीज है, ये देखिए ग्रेजुअल इंक्रीज है। तो ग्रेजुअल इंक्रीज होने से अब एनर्जी का जो लॉस है, जो ईडी करंट का फॉर्मेशन हो रहा है वो कम होगा। तो जब ईडी करंट का फॉर्मेशन कम होगा तो एनर्जी का लॉस भी कम होगा। ओके, तो ये चीज इस तरह से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अब देखें डेरिवेशन अगर हम देखें क्या है, तो डेरिवेशन अगर देखा जाए तो बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन अगर आप देखें तो ये बर्नौली इक्वेशन है, एक्स ए यू स्क्वायर ए 2g पी ए रो ए माइनस एफ प्लस डब्ल्यू इक्वल टू एक्स बी यू स्क्वायर बी 2g पी बी रो बी। ये बर्नौली इक्वेशन है। बर्नौली इक्वेशन में आप इसको पढ़ेंगे बर्नौली थ्योरम में, एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन पे काम करता है कि हमने लिक्विड, ये जो हमने ए से बी को हम लोगों ने लिक्विड को फ्लो कराते हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी, ये इनपुट आउटपुट हमारा इक्वल होता है। मींस जैसे हम लोग एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन में कहते हैं एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय बट इट कैन कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अगेन यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स से जो एनर्जी लॉस होती है उसको माइनस कर देते हैं, और यहाँ पे पंप यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग एनर्जी एडेड बाय द पंप करते हैं, तो इनपुट इक्वल टू आउटपुट हम लोग करते हैं। तो ये बर्नौली इक्वेशन हम लोग को मिलता है। अब इस बर्नौली इक्वेशन में कंडीशन लगाई गई कि अगर कहा गया जो पाइप देखें हॉरिजॉन्टल नहीं है, एक्स ए की हाइट कम है और एक्स बी की हाइट ज़्यादा है, तो इसी कंडीशन में कहा गया कि अगर हम लोग पाइप को हॉरिजॉन्टल कर दें, एक्स ए इक्वल टू एक्स बी हो जाए, तो उस कंडीशन में ये जो आपकी वैल्यू एक्स ए और एक्स बी की क्या होगी, कैंसिल हो गई। तो पोटेंशियल एनर्जी जब कैंसिल हो गया तो हमारा इक्वेशन लुक लाइक दैट। ये इक्वेशन हम लोगों ने इस तरह से लिख दिया। ओके, और यही माना गया, दूसरा कंडीशन माना गया, फ्रिक्शनल लॉसेज आर एज्यूम टू बी इनएप्रिसिएबल, यानी फ्रिक्शनल लॉस बहुत कम हो रहा है, एफ इक्वल टू 0। तो ये जो वैल्यू एफ की ये कैंसिल हो गई, तो इक्वेशन लुक लाइक दैट, यानी यहाँ पे आप देखें माइनस एफ हमने रिमूव कर दिया। थर्ड इक्वेशन कहा गया कि फ्लूइड इज लिक्विड देन, अगर लिक्विड है उसकी डेंसिटी में चेंज नहीं आ रहा, रो ए इक्वल टू रो बी, यानी दोनों की डेंसिटी बराबर है, तो हम लोग यहाँ से रो ए, ये जो रो ए हमने लिखा है, रो बी लिखा है, वहां से हमने सिर्फ क्या लिख दिया, रो मीन्स डेंसिटी। अब देखा जाए कि हमने पंप यूज नहीं किया है, अगर इससे पंप हमने यूज नहीं किया तो जो डब्ल्यू वाला सेक्शन है, यानी वर्क डन बाय द पंप, ये 0 हो गया। तो वर्क डन बाय पंप एक बार बर्नौली थ्योरम्स अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएंगी। तो वर्क डन 0 हो गया, तो फिर यहाँ से डब्ल्यू हमने क्या किया, अब ये हमारा एक फाइनल इक्वेशन निकल के आ गया, यू स्क्वायर ए 2g पी ए डिवाइडेड बाई रो ए इक्वल टू यू स्क्वायर बी 2g पी बी डिवाइडेड बाई रो। ये इक्वेशन हमारी निकल के आ गई तीनों कंडीशन को फॉलो करने, चारों कंडीशन के फॉलो करने के बाद। तो इक्वेशन 2 अगेन फिर वही रिपीट मैंने लिखा है, इसी को रीअरेंज करके हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, यू स्क्वायर बी माइनस यू स्क्वायर ए इक्वल टू 2g डिवाइडेड बाई रो माइनस पी ए पी बी। तो माइनस पी ए पी बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी, दिस इज कॉल्ड प्रेशर डिफरेंस। और आप देखें तो डेल्टा पी इक्वल टू होता है एच डी जी, तो डी अगर हटा दें तो डी की जगह हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, डेल्टा पी एच रो। तो इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल्टा पी डिवाइडेड बाई रो इक्वल टू एच, ये। तो यहीं पे लिखा गया प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिक्स, ये इक्वेशन। अब इसी को यहाँ पे अप्लाई करें अगर हम, तो यू अंडर रूट किया गया, इक्वेशन को फिर इस तरह से लिखा गया, अंडर रूट यू स्क्वायर बी माइनस यू स्क्वायर ए अंडर रूट 2g यहाँ से लिया गया, और इस पूरे सिस्टम को हटा के हमने क्या लिख दिया, डेल्टा एच। ये जो डेल्टा एच है जो प्रेशर डिफरेंस मेजर कर रहे हैं, इसी प्रेशर डिफरेंस से हम लोग क्या मेजर कर रहे हैं, वेलोसिटी। क्या मेजर कर रहे हैं, वेलोसिटी। तो देखा गया पॉइंट वी वॉज चूजन एज वेना कॉन्ट्रैक्टा, यानी पॉइंट वी पे हम लोगों ने वेना कॉन्ट्रैक्टा था, यानी जो इस तरह से लिक्विड हमारा पास हो रहा था यहाँ से और सडन इस तरह से एक्सपेंशन हो रहा था, तो ये जो वेना कॉन्ट्रैक्टा पॉइंट बी माना गया। तो डायमीटर ऑफ स्ट्रीम एट द वेना कॉन्ट्रैक्टा इज नॉट नोन, यानी इसका डायमीटर हमको नहीं पता जो वेना कॉन्ट्रैक्टा का जहाँ फॉर्मेशन हो रहा, बट द ऑर्फिस डायमीटर इज नोन।
ऑरिफिस डायमीटर तो नोन है, लेकिन जो वेना कॉन्ट्रैक्टा फॉर्मेशन हो रहा है उसका डायमीटर हमको पता नहीं है। तो इसको रेक्टिफाई करते हैं। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या, टू करेक्ट द डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटीज एट ऑरिफिस एंड वेना कॉन्ट्रैक्टा, यानी जो ऑरिफिस मीटर पे है और जो वेना कॉन्ट्रैक्टा पे है, इसके डिफरेंस वेलोसिटी को करेक्ट करने के लिए एक नया कांस्टेंट लेके आते हैं C0 और हैज बीन इंसर्टेड इन इक्वेशन 4, यानी एक नया कांस्टेंट लेके आए कि इक्वेशन 4 में इसको मेंशन करेंगे। तो इक्वेशन 4 जो आपने लिखा था, बस वहां पे आपने क्या किया, एडिशनल C0 आपने ऐड किया, जो कि ऑरिफिस कांस्टेंट हम लेंगे। वेयर U0 वेलोसिटी थ्रू ऑरिफिस, यानी U0 जो है ये वेलोसिटी थ्रू ऑरिफिस मान रहे हैं। तो इफ डायमीटर ऑफ ऑरिफिस, जो ऑरिफिस का जो डायामीटर है, ये जो ऑरिफिस आपने यूज किया इसका डायमीटर 1/5 इसके पाइप डायमीटर, यानी पाइप डायमीटर से 5 गुना कम है, या दूसरा कंडीशन क्या है, UA, ठीक, UA इज स्मॉल, UA क्या, UA इज स्मॉल टू U0, यानी UA स्मॉल है देन U0, यानी U0 क्या, वेलोसिटी थ्रू द ऑरिफिस, यानी यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा, U की वेलोसिटी कम है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को यहां से नेग्लेक्ट कर देंगे। तो जैसे नेग्लेक्ट किया तो हमारा इक्वेशन निकल के आएगा U0 C0 2GH, ओके। U0 क्या, वेलोसिटी थ्रू ऑरिफिस। अब हम यहाँ पे पता लगा लेंगे डायरेक्ट प्रेशर डिफरेंस से कि ऑरिफिस पे हमारे लिक्विड की वेलोसिटी क्या है, और डेल्टा एच आप लोगों को पता है कि डिफरेंस इन हेड्स है। तो द प्रेशर डिफरेंस डेल्टा P बिटवीन A एंड B रीड डायरेक्टली थ्रू मैनोमीटर, यानी डेल्टा P को, यानी डेल्टा H जो है वो डेल्टा P यानी डेल्टा H, इसको हम लोग डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं मैनोमीटर से, जो प्रेशर हेड होगा। तो ये देखें एडवांटेज इसका क्या है, इट इज़ अ वेरी सिंपल डिवाइस है, इट कैन बी ईजिली इंस्टॉल, दैट इज कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इसकी लेस है। फ्लूइड ऑफ वेरियस विस्कोसिटी कैन बी मेजर बाय चेंजिंग द ऑरिफिस डायमीटर, यानी ऑरिफिस डायमीटर चेंज करके डिफरेंट विस्कोसिटी के लिक्विड को हम लोग मेजर कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, द ऑरिफिस ऑलवेज रिजल्ट इन द परमानेंट लॉस ऑफ द हेड, यानी यहाँ पे जो ऑरिफिस ऑलवेज रिजल्ट इन परमानेंट लॉस ऑफ प्रेशर हेड होता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द ऑरिफिस मीटर। जो आप लोगों को याद करने वाली बात है ऑरिफिस मीटर की, एक तो ऑरिफिस प्लेट आप लोगों को याद होनी चाहिए, ऑरिफिस प्लेट हम लोग यूज कर रहे हैं जिसमें ऑरिफिस है, जिस वजह से इसको हम लोग ऑरिफिस मीटर कहते हैं। और हम लोग यहाँ पे मेजर करते हैं डेल्टा P प्रेशर, और प्रेशर की हेल्प से हम लोग यहाँ पे फॉर्मूले के हेल्प यूज करके वेलोसिटी हम लोग मेजर कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि ये ध्यान में रखना है कि जो लिक्विड है वो ऑरिफिस प्लेट से पास होगा, यानी ऑरिफिस से पास होगा। तो जब ऑरिफिस से पास होगा तो एक वेना कॉन्ट्रैक्टा, ये आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए कि यहाँ पे वेना कॉन्ट्रैक्टा, ये फॉर्मेशन होता है वेना कॉन्ट्रैक्टा। और बाय यूजिंग बर्नौली इक्वेशन हम लोग यहाँ पे इस सिस्टम को डिराइव कर लेते हैं। वर्किंग इसका सिंपल है, हम लोग लिक्विड को फ्लो कराएंगे पाइप के थ्रू, और यहाँ पे ऑरिफिस प्लेट है, और इसको हम लोग कहते हैं अपस्ट्रीम फ्लूइड, और जो ऑरिफिस प्लेट से बाहर निकलेगा उसको कहेंगे डाउनवर्ड स्ट्रीम। लिक्विड जब फ्लो करेगा तो यहाँ पे वेलोसिटी कम होगी, और जैसे ऑरिफिस प्लेट से बाहर जाएगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। जैसे वेलोसिटी का चेंजेज होता है ऑरिफिस प्लेट के इधर उधर, तो आपका प्रेशर डिफरेंस कॉज होता है। और वो प्रेशर डिफरेंस जो आपने मैनोमीटर यहाँ पे यूज़ किया, ये आपको याद रखना है कि जो मैनोमीटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो ऑरिफिस प्लेट के एक आर्म्स लेफ्ट साइड होना चाहिए और एक आर्म्स राइट साइड होना चाहिए, और वहाँ से डेल्टा P यानी बड़े आराम से R की रीडिंग से हम लोग डेल्टा P कैलकुलेट करते हैं, और डेल्टा P कैलकुलेट करके आसानी से हम लोग वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आप लोगों को ऑरिफिस मीटर समझ में आया होगा। किसी भी प्रॉब्लम्स को, अगर कोई प्रॉब्लम्स हो या कोई सजेशंस हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।